ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, जैसे इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, ये सब एक स्पेशल फीचर्स हैं, सेम वे पॉलीमॉर्फिज्म भी एक स्पेशल फीचर है। इसके थ्रू अब हमें क्या अचीव होगा प्रोग्राम में, वी विल सी। पॉली मीन्स मैनी, हमें क्या पता है, पॉली का मीनिंग क्या है, मैनी। ओके, एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, नंबर ऑफ फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या हो गया, वन नेम विथ मल्टीपल फॉर्म। अभी ये कहाँ पे यूज़ होगा, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ पहले, तो जैसे अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम किया। ओके, उस एरिया में वी आर कैलकुलेटिंग पाई आर स्क्वायर। क्लियर, एक एरिया फाइंड आउट किया हमने ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज L इंटू बी। एक एरिया फाइंड आउट किया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर एरिया A इक्वल टू एस स्क्वायर, एस इंटू एस, साइड इंटू साइड। क्लियर। सो यहाँ पे कॉमन क्या है, अभी अगर हम जब बेसिक प्रोग्राम कर रहे थे, वी आर डूइंग अ सिंगल प्रोग्राम, हर एक के लिए हमने सिंगल प्रोग्राम लिखा। नाउ वी कैन कंबाइन मल्टीपल फॉर्म्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो एरिया है ये एक नाम है विथ मल्टीपल फॉर्म्स, हर एक का फॉर्म अलग अलग है। ओके, जो कैलकुलेशन है, जो वैल्यू है, सब अलग है, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग एरिया। तो हम एक ही काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे काम एक ही टाइप के हैं और ये एक काम करने के लिए हमें 4 टाइम्स प्रोग्राम देना पड़ रहा है। सो बेटर इफ वी विल कंबाइन दिस 4 टाइम्स प्रोग्राम इन सिंगल वन। ओके, तो अगर ये 4 प्रोग्राम्स को कंबाइन करके हमने सिंगल प्रोग्राम बना सकते हैं, सो दिस इज वेल एंड गुड। सो दिस कैन बी डन बाय पॉलीमॉर्फिज्म। और भी होगा, एक होता है फंक्शन बटन। ठीक है, बटन इज अ फंक्शन, जैसे यहाँ पे ए एक फंक्शन है, सेम वे बटन एक फंक्शन है। कस्टमर केयर को जैसे आप फोन लगाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कितने फॉर्म्स है, उसने कहा प्रेस द बटन, हमेशा उसने बोला है प्रेस द बटन। ठीक है, बट इफ यू विल प्रेस 1 यू विल गो फॉर द डेटा चेकिंग, if you will press 2 then it is for your prepaid payment, something of that kind. Okay, so you are having number from 1 to 9. तो कस्टमर केयर पे जो भी बोल रहे हैं दे आर हैविंग नंबर फ्रॉम 1 to 9. सो दिस इज वन नेम विथ मल्टीपल फॉर्म्स। यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, कि विच विल यू विल सिलेक्ट, वी डोंट नो। सो ये पूरा कोडिंग एक ही बटन में किया हुआ है। ओके, so definition is polymorphism refers to identically named method, member function that have different behavior depending on the object, type of the object they refer. What it means, polymorphism refers to identically named method, जिसका method means member function, that is like area अगर है। ओके, तो इसका नाम सेम है हमेशा, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर मीन्स ये एरिया फाइंड आउट कर रहा है, बट ऑफ सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये स्फीयर, ये स्क्वायर। तो इनका बिहेवियर, जो काम करने का तरीका है, ये सबका चेंज होगा, बट ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे रिफर। ओके, इनके लिए जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस पर डिपेंड है वो, लेकिन काम क्या है, आइडेंटिकली यहाँ पे क्या है, नेम्ड मेथड होगा, जिसका मेथड नेम क्या होगा, सेम होगा, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो वी विल सी दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ 2 टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। यू कैन सी, अगर बोर्ड में ये टॉपिक आपको आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन कम फॉर थ्योरी फॉर 3 marks or 4 marks. In that you have to explain what is compile time और run time. पेपर में कौन से भी क्वेश्चन कौन से भी 2 नाम से आपको आ सकता है, लाइक स्टैटिक बाइंडिंग, तो यहाँ से क्या होगा, डायनामिक बाइंडिंग। अगर यहाँ से कंपाइल टाइम होगा तो यहाँ से रन टाइम होगा। ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज 3 नेम्स।
compile time, static binding and early binding. Same way run time, dynamic binding and late binding. ये तीनों एक ही नाम, मतलब अलग अलग नाम है बट टाइप इज ओनली वन. ओके. एंड कंपाइल टाइम के वी आर हैविंग टू टाइप्स, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, वी विल लर्न वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये जो मेथड है ये कब कब हो रहा है, ये कंपाइल टाइम में हो रहा है. कंपाइल मीन्स एक बार प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है फिर रन होता है. दैट मीन्स कि वो पहले ही पता चल जा रहा है कंपाइलर को कि यहाँ पे क्या होने वाला है. दैट इज नोन एट स्टैटिक बाइंडिंग. स्टैटिक मीन्स वो फिक्स्ड हो. ओके. अर्ली बाइंडिंग का मीनिंग क्या है, पहले से ही फाइनल किया हुआ, एनीथिंग विच इज फाइनलाइज्ड पहले से ही. ओके. रन टाइम, ये रन टाइम में ही होगा जब प्रोग्राम आप रन कर रहे हो. व्हाट इट मीन्स, इट इज डायनामिक. ओके. लेट बाइंडिंग एज इट इज अर्ली बाइंडिंग, ये लेट बाइंडिंग है इसका नाम. ओके. सो वी विल लर्न compile time polymorphism first. Compile time polymorphism is also known as early binding or static binding. Okay, ये तो आपको पता है. अब in compile time overloaded member function are selected by matching arguments both types and number. मतलब क्या बोल रहा है वो, ये हम बाद में पढ़ेंगे. we'll make it, we'll select it, we will do this afterwards after going through the example. This information is known to the compiler at the compile time. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, बस आप इतना समझो कि जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम की वो कंपाइलर को पता चल जाती. कब, जब हम प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं. Therefore कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शन एट कंपाइल टाइम. तभी कंपाइलर क्या कर पा रहा है, एक अप्रोप्रिएट फंक्शन बराबर कंपाइल टाइम में सिलेक्ट करके वो समझ गया हाँ कि ये वैल्यू ये फंक्शन के लिए है एंड द सेकेंड वैल्यू इज फॉर this function. Okay, so it is of two types: compile time function overloading and operator overloading. So we will see this statement. अभी हम पहले ये statement clear करेंगे. In compile time overloaded member function are selected by matching argument. compile time में क्या होता है, overloaded. overloaded का क्या meaning है? The meaning of this term is if we are using any function or member function name more than one time, so that means it is overloaded. Okay, अगर आप एक ही नाम को बार बार यूज कर रहे हो with different parameters, so the meaning is it is overloaded. overloaded member function means what, अगर हम कोई भी function हमें create करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि if you want to calculate area but parameters are, उसके parameters सब में change है but we are doing the same work, so the thing is it is overloaded. Okay, are selected by matching arguments. So we will see and I will clear your doubt. You can see area int x. Okay, what it means, यहाँ पे जो argument है ये 1 है of type integer और यहाँ पे क्या है, you are having 2 argument of type integer. The function name is same. Okay, so we will come to this again. In compile time overloaded member function are selected by matching argument. कंपाइलर क्या करता है, किसके पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक है या दो है. अगर एक ही है तो उसका टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, क्या है, वो सब चेक करने के बाद ही वो स्टार्ट होता है. ओके, so that means in compile time overloaded member function are selected by matching argument. वो select कब करेगा, arguments को match करने के बाद. clear? both types and number. type means what, कौन से type का argument है वो. okay, and number. type means what, it is integer or float. number means वहाँ पे एक ही variable declare है या दो variable declare है, ऐसे match करेगा. okay, so we'll see the next one. The first type is function overloading. Okay, the use of same function name to create functions that perform a variety of different tasks is known as function overloading. And next is overloading refers to the use of same thing for different purpose. Okay, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया area, ये function name same है, we are using it for number of times but for purposes are different. यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है डेटा. okay, so
ये इसका क्या मीनिंग हो गया? द यूज ऑफ सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट functions that perform a variety of different tasks is known as function overloading. ओके, उसमें ये टर्म का क्या मीनिंग हो गया? ओवरलोडिंग refers to the use of same thing means same function name for different purpose, जहाँ पे एरिया और एक ही नाम का फंक्शन आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है to do different tasks, so that is known as overloading. ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है. नेक्स्ट इज व्हेन वी वांट प्रोग्राम विथ सेम फंक्शन, ठीक है, बट पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट. पैरामीटर मीन्स द थिंग यू आर डिक्लेयरिंग इन दिस फंक्शन. ओके, दिस इज नोन एज पैरामीटर. सो फंक्शन ओवरलोडिंग इज यूज्ड. तो कभी भी अगर हमको मल्टीपल टास्क करना है बट टास्क का टाइप क्या है? सेम है. फंक्शन क्या है? सेम है, जस्ट उसके पैरामीटर चेंज है. सो वी कैन यूज दिस फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, द करेक्ट फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड बाय चेकिंग द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. करेक्ट फंक्शन किसके लिए, कौन सा डेटा एप्लीकेबल है, ये कंपाइल टाइम में ही फाइनल होता है. और कैसे फाइनल होता है? बाय चेकिंग द आर्ग्यूमेंट एंड द नंबर. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है. यहाँ पे वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, यहाँ पे वेरिएबल का टाइप इंटीजर ही है. ओके, सो ये सब क्रॉस चेक होने के बाद ही इन्वोक होता है फंक्शन, फंक्शन स्टार्ट होता है. सो वी विल सी प्रोग्राम. ओके, सो पहले मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ ये क्या है प्रोग्राम. हियर वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, and second is area of rectangle. So we will see this program using this concept. See here, we started with hash include iostream.h. Next we started with this int area. It is not void. Why it is? We will see. और ये भी क्या है? int area. तो मैंने बताया कभी भी अगर फंक्शन नेम लिखने के बाद में सेमीकोलन है, व्हाट इट मीन्स? इट इज ओनली डिक्लेरेशन. दीज टू आर ओनली डिक्लेरेशन. मैंने क्लियर? दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेशन, ये भी डिक्लेरेशन है. डेफिनेशन कहाँ है? फर्स्ट वी विल सर्च दैट. तो इंट एरिया, इंट एस का डेफिनेशन इधर है and इसका definition we are having here. Then what is the meaning of this int? You can see here int area function में ये keyword लिखा हुआ है return. What it means? ये s into s calculate करके कहाँ पे देगा? area function में return करेगा. But the type is integer. तो जब value return होता है तो उसका type यहाँ पे area के पीछे मतलब function name के पीछे mention होता है. Okay, so instead of void you are having int, means what? Your data is returning value in the form of integer. अगर आपने देखा होगा जब void का प्रोग्राम होता है and if we are having here void, तो we are not having this keyword return. Okay, so if you are returning value then it will be a kind of data type here, that in which format you are giving back value to the function. So you are giving in the form of integer. ओके, सो रिटर्न कीवर्ड क्यों है? ये कैलकुलेट होगा, एरिया फंक्शन को रिटर्न होगा बट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. सेम वे हियर रिटर्न द वैल्यू l इंटू बी बट इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी इंटीजर, इसलिए यहाँ पे int है. ओके, इट इज नॉट void. अगर यहाँ पे हम void लिखते तो वी आर नॉट हैविंग द रिटर्न कीवर्ड. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, मैंने ये प्रोग्राम लिया है. तो जैसे यहाँ पे भी हमें इंटीजर ही यूज करना पड़ेगा, वी कांट यूज void. ठीक है, तो सेम नेम है int s, हमने यहाँ लिया एक वेरिएबल फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड l एंड b वेरिएबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर? सो वी स्टार्टेड विथ void main. अब देखो प्रोग्राम रन कैसे होता है. दिस इज डिक्लेरेशन एंड उसको डिफाइन कहाँ किया है? दिस इज डेफिनेशन. Okay, this is definition, this is also definition. Okay, so compiler अब run कैसे करेगा?
कंपाइलर ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसको यहाँ सेमीकोलन मिला, व्हाट इट मीन्स यहाँ पे उसने समझ गया कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को, ये जो फंक्शन है एरिया इसको डिक्लेयर किया है, वी आर हैविंग इट्स प्रोसीजर और डेफिनेशन इन द प्रोग्राम। सो हमें वो कहाँ मिला, यहाँ मिला। नेक्स्ट एरिया फंक्शन यहाँ पे भी डिक्लेयर है और उसका प्रोसीजर भी है कहाँ, बट वो कैसे फाइंड आउट करेगा। अभी अभी हमने एक लाइन पढ़ा कि कंपाइलर विल सी द टाइप ऑफ डेटा एंड द नंबर। सो टाइप ऑफ डेटा उसने क्या देखा, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर कहाँ है, इंटीजर तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर उसने कैलकुलेट किया कि कितना डेटा है उसमें, तो इसमें कितना डेटा है 1। सो उसने फंक्शन ढूंढा जिधर डेटा क्या है, पैरामीटर कितना है 1 है, सो वो ये है। तो कंपाइलर को समझ गया कि इंट एरिया ये जो है वो लिंक है इसके साथ, उसका डेफिनेशन यहाँ पे है। सेम वे इसके लिए वो मैच करेगा कि पैरामीटर्स आर 2 ऑफ टाइप इंटीजर, तो ऐसा कहाँ पे है कि पैरामीटर्स 2 ऑफ टाइप इंटीजर, तो वो यहाँ पे है। ओके, तो उसको कंपाइलर को क्लियर हुआ कि यहाँ पे डिक्लेरेशन है एंड यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है। सो हाउ दिस प्रोग्राम विल रन, void main सी आउट एरिया। ओके, एरिया जैसे ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो अब क्या है, कंपाइलर ने तो पहले से चेक किया है, तो ये जो 10 है दिस गेट्स कॉपीड वेयर, तो कंपाइलर मैच करेगा कि इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 वैल्यू। 1 वैल्यू कहाँ पे था, यहाँ पे है, तो इसका प्रोसीजर कहाँ है, प्रोसीजर इज गिवन हियर। ओके, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। सी void main में जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सी आउट एरिया, तो इट इज नॉट इन इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसीजर हो रहा है। सो इसमें क्या वैल्यू पास किया 10 एंड दिस इज ओनली 1। सो कंपाइलर विल सर्च कि एरिया फंक्शन में कहाँ ऐसा है जहाँ पे एक ही वैल्यू पास किया है, तो वो यहाँ है, कंपाइलर को मिल गया। फिर उसने देखा ये तो सेमीकोलन है, मीन्स ये सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन किया है कहीं, तो फिर उसने मैच किया कितने पैरामीटर से कहाँ है, तो वो यहाँ है, उसको मैच हुआ, तो वो क्या मिला, s इंटू एस। ओके, मीन्स 10 इंटू 10, सो वॉट यू विल गेट 100, बट इट विल रिटर्न वैल्यू, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 100। नेक्स्ट सी आउट एरिया 5,10, तो कंपाइलर मैच करेगा कि इसमें 2 पैरामीटर है 5 एंड 10, तो ऐसा किधर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है जहाँ पे 2 पैरामीटर है, तो दैट इज हियर। यहाँ पे भी सेमीकोलन है, मीन्स इट इज डिक्लेरेशन, उसका प्रोसीजर कहाँ है, वी आर हैविंग हियर। ओके, सो ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे L इंटू बी मीन्स 5 इंटू 10, दैट विल गिव यू 50। 50 रिटर्न होगा इन दिस फंक्शन एरिया, जो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, वी आर गेटिंग दिस फंक्शन बाय फंक्शन कॉल। ओके, सो फिर 5,10 का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, इफ यू आर पासिंग वैल्यू एज 5,10 देन वी आर गेटिंग वैल्यू एज 50। सो लेट्स सी, ये देखो output is 150. Okay, so simply we are not having any kind of theory word here because C out में directly calculation दिया है, we are not having any printing statement, just we are having values. Okay, अगर ये प्रोग्राम में किसी को भी डाउट है प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, because this is with new concept and keyword return. रिटर्न का मीनिंग मैंने कहा आपको कि रिटर्न मीन्स इट विल रिटर्न द वैल्यू, कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा टू द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिखा है। अगर ये फ्लोट होता तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे कीवर्ड होगा रिटर्न टाइप होगा। एक्चुअल ये प्लेस किस चीज के लिए होता है, फंक्शन नेम के पीछे वाला प्लेस किस चीज के लिए होता है, रिटर्न टाइप। और कभी भी हमारे पास इफ यू आर नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप तो हम क्या मेंशन करते हैं, void। void मीन्स नो रिटर्न टाइप एक्चुअली, सो हम एक कीवर्ड लिखते हैं void। सो यहाँ पे इंटीजर लिखा मतलब वी आर हैविंग रिटर्न टाइप, उसका फॉर्म क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये कीवर्ड है रिटर्न। रिटर्न द वैल्यू टू द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इसलिए यहाँ पे भी इंट है, यहाँ पे भी इंट है। ओके, so this program is very simple, but if you are having any kind of problem then please mention in comment box and complete this topic for the next one जो topic है उसको पढ़ने के लिए ये वाला आप पहले complete करो with polymorphism। next topic will be operator overloading। अगर आपको ये टॉपिक जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का ये बोर्ड में अगर आता है सो इट विल कम फॉर 4 मार्क डायरेक्टली।
ओके, विथ प्रोग्राम यू हैव टू गिव द थियरी ऑल्सो, अगर ये सेपरेटली सिर्फ आता है तो. एंड दिस टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल गिव यू नियर अबाउट 3 to 4 marks in board. Okay, so be clear and clear your concept also. And next topic will be operator overloading. We will see this topic in our next class. Thank you, class.